बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अतीक अहमद। आज है हमारी फोटोशॉप ट्रेनिंग की क्लास नंबर 5 और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे छोटा सा टूल है हमारे पास फोटोशॉप में, क्रॉप टूल। कैसे आपने क्रॉप टूल को यूज करना है इमेजेस को क्रॉप करने के लिए। कुछ मजीद छोटी छोटी चीजें बीच में कॉम्प्लेक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे आ जाए। मैंने एक इमेज ओपन की हुई है एप्पल की। अच्छा, टूल बार में आ जाए तो नीचे आपके पास दिया गया है कौन सा, क्रॉप टूल। अब जैसे ही क्रॉप टूल सेलेक्ट करते हैं तो आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। लाइक अगर यहां से मैं इसको क्रॉप करना चाहूं, ठीक है, तो आप इसको फ्रीली जहां मर्जी से क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब जब आप क्रॉप डन कर लें तब आप इंटर प्रेस कर दें, ठीक है, तो आपकी इमेज क्रॉप हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये आप अपना कैनवस जो है ना वो क्रॉप कर रही है। आपके पास समझ लें एक बैकग्राउंड है, ठीक है, या फिर जब आप कंट्रोल एन से हम कोई न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो अब अगर हम क्रॉप टूल ले लें तो अब इसको मैं छोटा करूं तो बेसिकली ये आपका कैनवस क्रॉप हो रहा है। ठीक है, इसी तरह जिस इमेज पे भी आप अप्लाई करेंगे तो वो इमेज आपकी क्रॉप हो जाएगी। अच्छा, क्रॉप टूल में नेक्स्ट आते हैं। तो जब आप किसी इमेज को क्रॉप करते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं यहां से इसको क्रॉप कर रहा हूं लाइक दिस, ठीक है। अब एक तरीका तो ये, जब आप क्रॉप डन कर लें आप इंटर प्रेस कर लें, ठीक है। नंबर 2, आप यहां ऊपर आ जाए तो इस पे टिक पे लगा दें, तब भी आपका क्रॉप डन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूं, मींस अंडू कर रहा हूं। अब अगर मैं क्रॉप टू ले लूं, ठीक है, दोबारा से, एंड मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको प्रोपोर्शनली क्रॉप करूं, ठीक है, तो आप यहां साइड पे आके शिफ्ट और आल्ट दोनों पे होल्ड रख के अगर क्रॉप करेंगे तो ये बिल्कुल प्रोपोर्शनली क्रॉप होगा। ठीक है, लाइक दिस, सही है। एंड जब क्रॉप डन हो जाए तब आप इसके ऊपर टिक करें तो ये आपका क्रॉप हो जाएगा। सही है, ओके। अब ये तो हो गया सिंपल कि आपने क्रॉप कैसे करना है। ठीक है, अब दोबारा से क्रॉप टूल लेता हूं और यहां ऊपर आ जाए प्रॉपर्टी बार में, तो यहां आपके पास कुछ चीजें दी गई हैं। एक आपके पास बाय डिफॉल्ट है रेशियो। अभी हमारे पास जो क्रॉप था वो रेशियो पे सिलेक्ट था। आप इसको विड्थ बाय हाइट मल्टीप्लाई रेजोल्यूशन पे सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, एंड ये बेसिकली इंस्टाग्राम पोस्ट साइज का साइज जो है ना, वो पोस्ट जो हम बनाते हैं ना उसकी रेशियो है। ठीक है, और इसमें आगे यूनिट्स दिए गए हैं 4 इंचेस बाय 5 इंचेस, ठीक है, एंड 300 पिक्सल्स पे। ठीक है, ये यहाँ पे पिक्सल्स बाय इंच भी लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास ओरिजिनल रेशियो, आप ओरिजिनल रेशियो पे क्रॉप करना चाहें इसको कर सकते हैं। ठीक है, 1/1 स्क्वायर में करना चाह रहे हैं। स्क्वायर बेसिकली जब हम फेसबुक इंस्टाग्राम प्रोफाइल जब हम डीपी वगैरह की इमेज क्रिएट करते हैं तो हम ये वाला 1/1 स्क्वायर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये वाला भी। इसके बाद आ जाए तो आपके पास 4/5, ये काफी सारे साइज दिए, इनको देख लीजिएगा आप। ठीक है, खैर इतने मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है। ओके, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास यहाँ पे दिया गया क्लियर का बटन। जैसे हम क्लियर के ऊपर क्लिक करते हैं तो सारी वैल्यूज रीसेट हो जाती हैं। ठीक है, ओके। अब मैं दोबारा से क्रॉप टूल ले रहा हूं। ठीक है, अब जब आप क्रॉप टूल लेते हैं इमेज को, लेट्स सपोज आप क्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आपने इसको मजीद अब क्रॉप नहीं करना, या आप क्रॉप टूल रिलीज करना चाह रहे हैं सिंपल वर्ड्स, तब आप इसको क्या करें, एस्केप प्रेस कर दें, तो आप क्या होगा, क्रॉप टूल से रिलीज या फिर जो आपने क्रॉप किया होगा उस एक्टिव मोड से आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, क्रॉप टूल में कुछ मजीद चीजें आगे वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आ जाए तो आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है स्ट्रेटन का। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेटन क्या होता है, बेसिकली कैसे अप्लाई करते हैं हम डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ से एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, दिस वन। ठीक है, अच्छा, अब जब मैं क्रॉप टूल लेता हूँ और स्ट्रेटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब स्ट्रेटन बेसिकली क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है। अब ये जो इमेज है ना आपकी, ठीक है, ये जो मैंने इमेज कैप्चर की थी, देखें इसमें ये जो ग्रिल है ना ये वाली, ठीक है, ये काफी टेढ़ी नजर आ रही है। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको स्ट्रेट कर दूं, कि मींस कि ये इमेज मुझे बिल्कुल स्ट्रेट नजर आए। तो जब आप स्ट्रेटन लेते हैं, ठीक है, यहां से, और आपने जिस चीज को स्ट्रेट करना है या जहां से स्ट्रेट करना, वहां से ड्रैग करें दूसरे पॉइंट तक। जैसे आप दूसरे पॉइंट तक ड्रैग करेंगे तो ये क्या करेगा, फोटोशॉप आपकी इमेज को थोड़ा सा रोटेट कर देगा। ठीक है, अब देखें इसने पीछे देखें तो ये चीज रोटेट हुई पड़ी है। ठीक है, और आपकी फ्रंट इमेज बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। अब जब स्ट्रेट हो जाए तब आप यहां से टिक कर लें, मीन डन कर लें, तब आपकी ये इमेज बिल्कुल अब स्ट्रेट हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसको
आपको दूसरा मोड दिखाऊं लाइक दिस, देखें अब ये किस तरह है और अब देखें कितना इस पे चेंज आ गया लाइक दिस। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शन दिए गए स्ट्रेटन के साथ ही। रूल ऑफ थर्ड्स आपके पास, एक है आपके पास ग्रिड, एक आपके पास डायगोनल, ट्राइंगल, गोल्डन रेशियो, गोल्डन स्पाइरल। बेसिकली है क्या, बाय डिफॉल्ट हमारे पास रूल ऑफ थर्ड्स ही होता है। रूल ऑफ थर्ड बेसिकली क्या होता है कि जिसमें आपके पास क्या है, आपके पास 3 वर्टिकल बॉक्स हैं, 3 हॉरिजॉन्टल बॉक्स हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं ना आपके पास ये वाले 1 2 3 4 ये आपके पास फोकल पॉइंट हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं यहां से एक इमेज आपको दिखाता हूं, दिस वन। ठीक है, अगर मैं क्रॉप टूल लेता हूं और यहां से हम सिलेक्ट कर लेते हैं रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड सिलेक्ट करने के बाद हम अपनी इमेज पे आके एक बार क्लिक करते हैं। अब जैसे मैंने इमेज के ऊपर आके क्लिक किया तो देखें यहाँ पे 3 आपके पास इस तरह 1 2 एंड 3 कॉलम आ गए। ठीक है, वर्टिकली, और 1 2 3 3 आपके पास हॉरिजॉन्टल आ गए। ठीक है, अब जो रूल ऑफ थर्ड मैंने क्या बताया कि इन पॉइंट्स पे आपका फोकस होगा। लेट्स सपोज एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे हमारे पास ये परिंदा बैठा होगा, ये आपके पास फोकल पॉइंट होगा जिस पे आपका ज्यादा फोकस होगा। ठीक है, अब फोटोग्राफी में हम ये रूल ऑफ थर्ड यूज करते हैं कि जो आपके पास एक पॉइंट होता है ना, ठीक है, वो आपके पास फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, उस पे मतलब आपके पास मेन ऑब्जेक्ट होगा। तो इस इमेज में देखें तो हमारे पास ये जो बर्ड था ना, बेसिकली ये जो चट्टान के ऊपर खड़ा है ना, ये आपके पास क्या है, उसका फोकल पॉइंट है। ठीक है, ये रूल ऑफ थर्ड इसको कहते हैं हम। सही है, मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप रूल ऑफ थर्ड पे वर्क करें। ठीक है, ये काफी इजी रहता है। ओके, अब रूल ऑफ थर्ड में भी आप कैसे क्रॉप कर सकते हैं, आप यहां से इसको छोटा बड़ा करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब ये इमेज तो बेसिकली है भी अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थर्ड है। सही है, ओके। जब आप इसको छोटा कर लें मींस कि आपका फोकल पॉइंट उस पर आ जाए, तब आप यहां से इसको डन कर लें। ठीक है, आप चाहें तो इसको मजीद छोटा भी कर सकते हैं लाइक दिस, एंड अपना जो आप फोकल पॉइंट है वो यहाँ भी आपके पास फोकल पॉइंट है, मजीद छोटा कर लें इसको हम। ठीक है, लाइक दिस, और ये आपके पास फोकल पॉइंट है, इस पे रख लेते हैं और यहां से हम कर लेते हैं डन। ठीक है, तो देखिए ये आपका मेन बर्ड आ गया। ठीक है, ओके, मैं कंट्रोल जी करता हूं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास एक ऑप्शन इसी के बीच में मजीद ऑप्शन है, ग्रिड है, डायगोनल। अगर ग्रिड पे सिलेक्ट करें, ठीक है, तो आप ग्रिड पे क्रॉप कर सकते हैं इमेजेस को। ठीक है, इसके अलावा आपके पास डायगोनल है, डायगोनल में कर सकते हैं। ठीक है, एंड आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कर सकते हैं। गोल्डन स्पाइरल है, स्पाइरल में भी आपके पास लेट्स सपोज ये फोकल पॉइंट है, तो यहाँ पे आप अपना एक कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज अगर मैं इसी को मूव करूं लाइक दिस, ठीक है, तो देखें आपके पास ये यहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट आ गया। ठीक है, बट उस तरह की इमेजेस हों तो तभी जाके आपको आइडिया होगा। ठीक है, बट मैं सुजेस्ट करूंगा आप क्या यूज करें, रूल ऑफ थर्ड ही यूज करें, रूल ऑफ थर्ड थोड़ा सा ईजी है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास यहाँ पे दिया गया डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल। अच्छा, जब हम इमेज को क्रॉप करते हैं, जैसे मैं क्रॉप टूल लेके यहां से इमेज को क्रॉप करता हूं, लेट्स सपोज मैं यहां तक छोटा कर देता हूं। ठीक है, अब मैं जितनी अपनी इमेज क्रॉप करूंगा ना, ठीक है, उसके जो बाहर वाला जितना हिस्सा होगा ना वो डिस्कार्ड हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं यहां तक मैंने क्रॉप कर लिया और यहां से मैं डन कर देता हूं। अब ये बाहर वाला जितना हिस्सा है ना, ये क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। बट एक्चुअली में ये गायब नहीं हुआ। अगर मैं यहां से क्रॉप टूल लेके दोबारा इस पे क्लिक करता हूं, देखें आपके पास वो सारा हिस्सा आ रहा है, अभी भी ये हिस्सा आपके पास अभी है, मींस कि आपके डॉक्यूमेंट में अभी भी इंक्लूड है। अगर आप दोबारा इसको बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर मैं यहां से डिलीट क्रॉप पिक्सल्स के ऊपर चेक लगा के अब अगर मैं इंटर करता हूं, तो अब अगर मैं क्रॉप टूल लेके इस पे आके क्लिक करता हूं, देखें वो मेरे पास बाकी हिस्सा नहीं शो हो रहा, बिकॉज मैंने बाकी हिस्सा क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट क्रॉप पिक्सल्स। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूं, मींस अंडू कर रहा हूं। अब क्रॉप टूल दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास यहां पे एक ऑप्शन दिया गया है, कौन सा, कंटेंट अवेयर का। ठीक है, अब क्रॉप टूल बेसिकली ना सिर्फ आपकी इमेजेस को क्रॉप करता है, बल्कि लेट्स सपोज अगर मैं आप चाह रहा हूं मेरी ये इमेज थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो मैं यहां से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, नंबर 1। बट मैं चाह रहा हूं मैं जो ही इसको थोड़ा सा बड़ा करूं ना, तो ये जो इस इमेज पे जो ये स्काई बन रहा है ना, ये जो भी इस पे जो
डिटेल्स हैं वो यहाँ पे भी आ जाएं, ठीक है। तो आप क्या करें, कंटेंट अवेयर पे चेक लगा के इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, लाइक यहाँ तक। अगर आप मैं इसको यहाँ से डन करूँ तो फोटोशॉप क्या करेगा, इसको थोड़ा सा प्रोसेस करेगा मीन्स कि आपका जो जितना एरिया ये एक्स्ट्रा था ना, इसको भी इसने फिल करके दे दिया, ठीक है। ओके, अच्छा, कंटेंट अवेयर अभी के लिए बस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें कि समझ लें कि आपका थोड़ा सा ये फोटोशॉप आपको बेनिफिट देता है कि अगर आपका लेट्स सपोज थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा आप निकालना चाह रहे हैं इमेज में, ठीक है, तो वो आपकी इमेज में से थोड़ी सी डिटेल ऐड करके ना आपको दे देगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं आऊँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इतना क्रॉप करूँ, लेट्स सपोज यहाँ तक क्रॉप करूँ। अब मैं चाह रहा हूँ ये जितना भी एरिया ना यहाँ पे भी स्काई आ जाए, तो कंटेंट अवेयर पे चेक लगा हुआ है और यहाँ से अगर मैं डन करूँ, जैसे मैं डन करूंगा तो ये प्रोसेसिंग लेगा थोड़ी सी, ठीक है। अब जब ये प्रोसेसिंग लेगा तो क्या करेगा कि आपकी इमेजेस में से यहाँ से इसने कुछ डिटेल्स उठा के ना यहाँ ऊपर भी पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये इमेज कितनी बड़ी हो गई है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको मजीद बड़ा करना चाह रहा हूँ, लाइक यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से टिक लगाता हूँ तो दोबारा से प्रोसेस लेगा, ठीक है। थोड़ा सा हैवी है ये, ठीक है, तो टाइम लेगा, आपका सिस्टम थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो देखें इसने क्या कर दिया कि आपको काफी हद तक स्काई फिल करके दे दिया, बट देखें ना यहाँ पे आपके पास क्या था, क्लाउड्स भी थे, बट यहाँ पे क्लाउड्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो और इस जगह पे भी देखें हल्की हल्की सी जो है ना वो आपके पास क्लाउड्स है, सही है। तो काफी हद तक ये बेहतर है। खैर नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कंटेंट अवेयर होती क्या चीज है, कंटेंट अवेयर फिल वगैरह, ठीक है। अभी के लिए इसको छोड़ दें। अच्छा, क्रॉप टूल में नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ठीक है। अब जैसे आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लेते हैं, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल करता है क्या कि अगर आपके पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप उसको क्रॉप करके 2D में करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरे पास ये एक इमेज है, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ये जो पेपर बॉक्स लिखा हुआ है ना ये अब 3D में लिखा हुआ है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ मैं इसको स्ट्रेट कर दूं, तो आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लें, ठीक है, और एक पॉइंट हम यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा पॉइंट हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, और चौथा पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसने एक पर्सपेक्टिव ग्रिड टाइप से बना के दे दी, ठीक है। अब जब आप ग्रिड्स लगा लें, ठीक है, याद रखेंगे ये तभी अप्लाई होगी जब आपकी इमेज रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, ठीक है, जिसके कॉर्नर्स हों, सही है। और यहाँ से आप इसको डन कर दें तो देखें आपके पास ये आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में आ गए, सही है। तो ये बेसिकली ऐसे यूज करते हैं हम पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को। ओके, अगर मैं कंट्रोल जी करूं तो देखें अभी इस टाइम इस मूड में था और अब देखें आपके पास इस मूड में आ गया, सही है। ऑल राइट, तो ये था बेसिकली आपके पास क्रॉप टूल एंड पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को आपने कैसे यूज करना है, ठीक है। छोटी सी क्लास थी बिकॉज नेक्स्ट क्लासेस छोटी छोटी क्लासेस होंगी। फोटोशॉप में बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी चीजें जो हमने अभी पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास एंड आई होप सो कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें, डिस्क्रिप्शन में इमेजेस में दे दूंगा, ठीक है, आप उस पर जाके इंप्लीमेंट करें, रूल ऑफ थर्ड को भी इंप्लीमेंट करें, ठीक है। पर्सपेक्टिव के लिए भी कुछ इमेजेस में दे दूंगा, उसकी भी आप प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।